हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और जो मुद्दा अभी चल रहा है एज रिलैक्सेशन का, तो गाइस मैं यहाँ पे साफ साफ बोलना चाहूँगा कि ये एज रिलैक्सेशन आपको दिलाने में लाख उपाय कर लो, पैरवी कर लो, एक ही इंसान दिला सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ के आता है वो कौन है, कोई यूट्यूबर है या फिर कोई वकील है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये मुद्दा उठता है कि वो कौन है। ठीक है। तो वो गाइस आप हो। ठीक है। ये आपकी यूनिटी जो है ना, मतलब बिल्कुल यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है। अगर पूछा जाए आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, बोलोगे डिफेंस की, एयरफोर्स की, नेवी की, इंडियन आर्मी की। तो गाइस इंडियन डिफेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? पहले सबसे पहले उनकी यूनिटी से उनको पहचाना जाता है। इंडियन डिफेंस के पास जो है उनकी यूनिटी सबसे बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो जाने के लिए, बट यूनिटी नहीं है आपके पास। बस यहाँ पे क्या हो गया, मैं एलिजिबल हूँ, मैं क्यों इस कैंपेन में भाग लूँ, मैं एलिजिबल हूँ, मैं क्यों सीएसबी जाऊँ, मैं जब एलिजिबल हूँ, मुझे जब एयरफोर्स ने बोल दिया, मुझे इस क्राइटेरिया में रख दिया कि आप अप्लाई करो, तो मुझे क्या मतलब है जो बच्चे एलिजिबल नहीं है। ये मुद्दा उठ रहा है आपके सामने। ठीक है। बट ऐसा जो है ना, अदर एग्ज़ाम अगर देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, वो बच्चे जो है जो एलिजिबल है या नहीं है उनको मतलब नहीं है। उनको दिखता है अपना यूनिटी, हमारे भाई मैं एलिजिबल हूँ, मेरी रिजल्ट आई है, फिर भी जो बच्चे की नहीं आई है उसके हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि इसके इसका मतलब पता है क्या होता है इससे? आप अगर आज अपना सोचोगे तो कल गए आपको फिर से आपका सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, आज गए सीएसबी ने इन बच्चों के साथ कुछ गलती की है, चलो ठीक है, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है अगर इन केस, तो वो तो बेचारे शांत हो जाएंगे, कुछ और देखेंगे। आप सोचो अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुई, आपके एग्ज़ाम में कभी स्कैम हो गया, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में पता चल गया कोई बच्चा सामने मतलब सेंटर में पता चल रहा है कि उसके साथ वो स्कैम करवा के आंसर कर रहा है, क्या कर लोगे? आपके साथ कौन आएगा? फिर कोई नहीं आएगा। अगर आप इन सब के साथ जुड़ जाते हो, इन फ्यूचर क्या होगा, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी बच्चे जो ऑलरेडी जो सिलेक्शन ले लेंगे वो भी आपके साथ कैंपेन में हिस्सा लेंगे। सिर्फ अपना मत सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ तो मैं इस कैंपेन में हिस्सा नहीं लूँगा। किसी भी टाइप का कैंपेन हो, चाहे वो ट्विटर का हो, ट्विटर का तो देख लिया किसी के बस की बात है नहीं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ट्विटर में क्या होता है ना, ट्विटर में जब भी ट्वीट कर रहे हैं हम लोग तो पता चल रहा है कि आपकी संख्या ही नहीं उतनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हो, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी भी, मतलब 1 लाख 1.5 लाख हो। उनमें से भी क्या हो रहा है, ये बोला जाए कि 1 लाख में लगभग 10,000 20,000 बच्चे जो है, मुश्किल से ऑल ओवर इंडिया से अगर काउंट करें तो 10,000 15,000 यही बच्चे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कहा जाए कि जो एलिजिबल नहीं है वही हिस्सा ले रहे हैं, और उनमें से भी कुछ लोग सोए हुए हैं। और सबसे यहाँ पे घटिया काम करने वाले हैं वो यूट्यूबर जो बच्चे के बल पे जो है ना यूट्यूबर बन गया है, नाम कमा लिए, ठीक है, सर सर कहवा लिए, और अपना जो है जब काम पड़ रहा है तो भाई पीछे मुड़ के घूम के चल दिए, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। दिन रात जब जब मन हुआ तो आए, भांज दे, डीलिंग दिए और चले गए। जब बच्चे का काम आ रहा है तो बस कुछ नहीं, बस तुम समझो अपना। तो गाइज यहाँ पे उन सभी से देखो, यहाँ पे दो चीज़ समझ लो। यहाँ पे पहले जो भी यूट्यूबर्स हैं आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि आपको क्या करना है, सारे बच्चों को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के ले चलना है, नहीं। एटलीस्ट आप उनके लिए वीडियोस बनाओ ताकि जो बच्चे इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। और हाँ, आप ट्विटर पे ट्वीट करने से कोई फ़ायदा वैदा है नहीं, इतना समझ लो। अब आपको सीधे जाना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है, सीएसबी में। अब यहाँ पे सोच लो, आप इसमें मतलब कैंपेन में हिस्सा लो, पैसे वैसे की मत सोचो कहाँ से आएगी क्या हुआ। हम सभी यूट्यूबर जो इस कैंपेन में सपोर्ट कर रहे हैं इसकी टेंशन मत लो गाइस, बहुत पैसा कमाया, सारा पैसा आप में इन्वेस्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इस चीज़ को मत सोचो ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से होंगे, हम दिल्ली जाएंगे। अरे आप लोग जाओ भाई, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो यूट्यूबर से बोलो, मुझसे बोलो, हम सभी आपको मिल के सपोर्ट करेंगे जितना हो सकता है। और जितने भी खर्च आएंगे, खर्च का टेंशन मत लो, बस आप लोग यूनिटी बनाओ उन सभी को, मतलब आप लोग पकड़ पकड़ के लाओ। ठीक है, चल भाई तू भी कैंपेन में हिस्सा ले, सीएसबी के पास जाना, तू भी चल। क्या करेगा घर पे बैठ के, क्या करेगा भाई? तू इस बार एलिजिबल है ना, हो सकता है कि आगे जाके तेरे साथ कुछ स्कैम हो जाए, तो फिर उस दिन क्या करेगा, ये चीज़ बताओ। और वो बच्चे समझ लो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो इसमें एलिजिबल हैं और सोच रहे होगे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर सीएसबी ने बेवफाई की है इन लोगों के साथ, बस नए लोग मिले तो पुराने वाले को भूल गए वो लोग, तो सोच लो तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, फिर नए मिलेंगे ना तो आपके साथ भी कुछ स्कैम करके निकल जाएगा। मतलब ये एक टाइप का स्कैम नहीं तो और क्या, सीएसबी के पास इतना दिमाग नहीं है। ये बच्चे की कोई गलती हेल्थी है नहीं, ठीक है, ये गलती किसकी है भाई? किसी की नहीं है। कोविड-19 की वजह से मतलब एक बैच खा गए वो लोग, पूरी तरीके से खा गए। तो खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश में देशवासी रह रहे हैं, जो यूथ रह रहे हैं, उनको हम लाइक चौपट कर दे, नहीं। उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और फिर से मैं बोलूँगा एक बार कि आप सभी को इसमें पूरी यूनिटी के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सीएसबी जाना होगा। और जितने भी यूट्यूबर्स इसमें मतलब
पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन सबको सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है ना। मैं हूँ जो भी है, जितने भी टीचर्स इसमें सपोर्ट कर रहे हैं आप भी सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूबर्स मिलके कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप नहीं आओगे, ठीक है। क्यों भाई, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही करें तो किसके लिए करें, है ना। जब तक जिसके लिए हो रहा है वो भी तो सामने होना चाहिए ना, और आपकी संख्या दिखनी चाहिए। आजकल दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है नंबर, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है, चाहे वो इलेक्शन में ले लो चाहे कहीं भी ले लो, ठीक है। पैसे की बात कर लो, इलेक्शन में भी जिसके पास ज़्यादा वोट है वही है। बहुमत बनाओ सबसे पहले तो, अपनी संख्या इंक्रीज़ करो। इतनी 2 4 5 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा बच्चे सीएसबी जाएंगे वही फ़ायदा होगा। और सीएसबी क्या करना है क्या नहीं, बहुत मैं आपको डेली अप टू डेट रखते रहूँगा, न्यू न्यू अपडेट देते रहूँगा एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। और हाँ गाइज, मिलना ना मिलना छोड़ो, अभी क्या होगा, बट आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, ये आपकी हक है। आपका एज रिलैक्सेशन, आपका एज कोई माई का लाल नहीं जो फालतू में खा जाएगा, ठीक है ना। ये फोकट में लूट के नहीं आया हुआ है। सीएसबी अपने घर से मतलब भीख नहीं दे रहा आपको, आप अपना हक ले रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जाके हाथ फैलाना है, हक से लेना है, लड़के लेना है, जैसे भी लेना है लेना है। मतलब आपको वैकेंसी दे रहे तो आप पे कोई मतलब उपकार नहीं कर रहे हैं वो लोग। आप भारत के नागरिक हो, आपका इतना हक है, भारत में रह रहे हो, ठीक है, भारत के लिए कर रहे हो, तो आपका ये चीज़ हक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, सीएसबी मतलब एयरफोर्स या नेवी या फिर एसएससी कुछ भी हो जाए। तो आपको जिस तरीके से एसएससी रेलवे वालों ने अपना हक लिया, उस तरीके से डिफेंस वालों इतना समझ जाओ, जब तक यूनिटी नहीं बनाओगे, आप लोगों में यूनिटी नाम की चीज़ नहीं होगी ना, मतलब छोड़ दो फिर डिफेंस में जाने का सपना। क्योंकि अभी से ये चीज़ बनाओ। और एक बार फिर से मैं बोलूँ कि अभी से आप लोग जितने बच्चे हो, पहले तो पूरा मतलब यूनिटी बनाओ और सीएसबी जाने के लिए रेडी हो जाओ। कब जाना है, किस तरीके से जाना है, मतलब भाई लोग बोल रहे हैं 20 तारीख को जाना है, क्या वाला, बट फाइनल डेट मैं आपको बताऊंगा जब सारे लोग मिलकर एक बार बात कर लेते हैं, फिर क्या होगा, किस तरीके से करना है। तब तक के लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कि आप लोग अपना जो है जोश ना कम मत होने देना, डाउन मत होने देना। और एक बार फिर से उन लोगों को मैसेज मैं दे रहा हूँ जो इस बार के लिए एलिजिबल है, आप भी धोखा खा सकते हो, ठीक है ना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद से मत मरवाओ, ठीक है। बच्चे जिनको एलिजिबल नहीं है वो तो मान लो कि रो धो के अपना जो करना होगा वो करेंगे, ठीक है ना, हक के लिए लड़ेंगे। बाकी आप अपना ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ, इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो। हो सकती है मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, बट एक चीज़ ध्यान देना, ये बातें कड़वी होती है बहुत, मतलब सच कड़वी होती है, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगता है बट वो करना ज़रूरी होता है। तो एक बार फिर से मैं बोलूँ कि आप लोग फिर से इस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर से ज़रूर करो। भले आप इसमें क्या हो, इस बार अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, फॉर्म भी अप्लाई करना अगर वैकेंसी आ जाएगी तो, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टे लगवाएंगे, ठीक है। स्टे लगवाने के लिए पूरी तैयारी करेंगे, ताकि जितने लोग सोच रहे ना काम चोरी कर ले, हम नहीं अप्लाई, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो भी आप कहीं के नहीं रह जाओगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए बेहतर होगा सारे बच्चे मिलके एक बार, मतलब क्या बोलूँ, आप लोग सारे भाई हो, ठीक है ना। हमारा इंडिया तो चलता ही है ना, वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग पूरी दुनिया को एक तरीके से भाई मानते, तो आप अपने देशवासियों को नहीं मान रहे हो यार, क्या बात है। पूरी एटलीस्ट अपने कम्युनिटी की हो, कम से कम डिफेंस के जितने यूट्यूबर्स हैं उन सबको, मतलब जो नहीं कर रहे हैं ना उनको पूरा बॉयकट कर दो। जो लोग बिल्कुल भी इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनको मतलब कसम खा लो कि इसके वीडियो को देखना नहीं है, जाके डिसलाइक पे डिसलाइक मारो यार, यही एक रास्ता है। जब आप मेरे नहीं तो हम आपके कैसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बना दें और मेरा जब कैरियर का बात आ रहा है तो आप पिछवाड़ा दिखा के निकल जा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। बाकी जो कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करो, पूरा मतलब कमेंट करो, खूब मैसेज करो, जब तक वो लोग मतलब, जब तक मैं क्या बोलूँ, जब तक वो सपोर्ट करने के लिए बाहर नहीं आ रहे ना उनको परेशान कर दो। और मैं आपको बहुत जल्द एक अपडेट देने वाला हूँ किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले अपनी यूनिटी को निखार लो, जो बच्चे सोए हुए हैं जग जाओ, अदरवाइज ले डूबेगा सीएसबी आपको, ठीक है ना। आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। मतलब ये किसी का नहीं है, गवर्नमेंट से आपको हक लेना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी का होता नहीं है, ठीक है ना। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को सिर्फ शेयर करो, सिर्फ शेयर करो, लाइक वाइक से कोई मतलब नहीं है, जितना शेयर कर सकते हो कर दो, ठीक है ना। हो सकता है मेरी 8 9 मिनट की बातें आपको बकवास लगी होगी, बट पूरी की पूरी 100% सच्चाई है जो कि कड़वी है, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।